स्वागत है दोस्तों फिर से आपका एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों आप एक गेम बनाना चाहते हैं और उस गेम से पैसे भी कमाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने गेम के अंदर एड लगाकर किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो एड लगाने के दो तरीके हैं। एक आप गूगल की एड लगा सकते हैं जो एडमॉब के थ्रू लग सकती है, और दूसरा यूनिटी की एड लगा सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिटी की एड आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से, आप अपने गेम के अंदर किस तरीके से यूनिटी की एड लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पहले से ही बनाया हुआ एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम एक काम करते हैं, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं एड मैनेजर। अब इस एड मैनेजर के अंदर हमें एक स्क्रिप्ट ऐड करनी है। ये स्क्रिप्ट हमने यहाँ पर बना ली है। यूनिटी पर वापस चलते हैं और यहाँ से हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है। उसके बाद में यहाँ पर सर्विसेज है, उसमें से आपको एड्स सिलेक्ट करनी है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप देख लीजिएगा कि आपने साइन इन करके रखा हो, और यहाँ पर हम क्रिएट प्रोजेक्ट आईडी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आपकी जो गेम है वो 13 साल से छोटे बच्चों के लिए है, तो हम कहेंगे नो, हमारी जो गेम है वो बड़ों के लिए है, और उसको यहाँ पर हम सेव कर लेंगे। और यहाँ पर ये आपको प्लेटफॉर्म पूछ रहा है, तो हम फिलहाल एंड्रॉयड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एंड्रॉयड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ऐड है उसको आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात आप खास देख लीजिएगा, ये जो गेम आईडी है वो एंड्रॉयड के लिए ये है और iOS के लिए ये है। अगर आप एप्पल के मोबाइल के लिए आप गेम बना रहे हैं तो आपकी ये आईडी रहेगी, और एंड्रॉयड मोबाइल के लिए गेम बना रहे हैं तो आपकी आईडी ये रहेगी। अब यहाँ पर मुझे जो पैकेज है उसका वर्जन, करंट वर्जन मुझे दिखा रहा है 3.7.5 और लेटेस्ट वर्जन है वो 4.1.0 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इंस्टॉल कर लीजिए। अब ये देखिए यू आर अप टू डेट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, मतलब कि हमारे पास लेटेस्ट वर्जन आ गया है। अगर आप कुछ टाइम के बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद यहाँ पर ये 4.1 है, उसकी जगह पर भी कोई नया वर्जन आ गया होगा। तो फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं यहाँ पर हम। अब आपको क्या करना है कि मैंने नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखी है उसके ऊपर आपको क्लिक करके यूनिटी डैशबोर्ड के ऊपर जाना है, मतलब कि यहाँ पर आप आ जाएंगे। यहाँ से आपको अपना जो प्रोजेक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने फिलहाल यहाँ पर हमारा एक ही प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो आपका भी पहला ही प्रोजेक्ट बना हुआ होगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि आपको अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, मोनेटाइजेशन के ऊपर आ जाना है। मोनेटाइजेशन के ऊपर आ जाने के बाद में आपको क्या करना है, कंप्लीट एक्टिवेशन के ऊपर क्लिक करना है। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पर ओके दे देना है। अब देखिए ओके देने के बाद उसके बाद में ये आपकी जो आईडी है वो एप्पल के लिए आईडी आपकी ये है और एंड्रॉयड के लिए आईडी ये है, जो हमने यहाँ पर भी देखी थी। जो ये आईडी है वही यहाँ पर भी है। अब ये देखिए यहाँ पर आप किस तरीके की ऐड लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी लेवल कंप्लीट होने के बाद या 2 लेवल कंप्लीट करने के बाद एक एडवर्टाइजमेंट आती है, वो एडवर्टाइजमेंट खत्म होती है, उसके बाद में नेक्स्ट लेवल चालू हो जाता है। और एक होता है रिवॉर्डेड वीडियो वाली ऐड, कि आप वीडियो देखेंगे उसके बदले में आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। और एक होती है बैनर ऐड। यहाँ पर आपको 6 तरीके की ऐड दिखाई दे रही है, 3 एप्पल के लिए और 3 एंड्रॉयड के लिए है। अब दोस्तों यहाँ तक तो हो गया है। अब बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको सिखाऊंगा रिवॉर्ड वीडियो ऐड लगाने का। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखी है रिवॉर्ड वीडियो ऐड वाली, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, ये जो स्क्रिप्ट इन्होंने बना के रखी है उसी स्क्रिप्ट को हमें कॉपी कर लेना है, लेकिन इन्होंने कुछ अलग नाम दे के रखा है, हमने नाम अलग दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे यहाँ तक, और जो हमने एड मैनेजर के अंदर यहाँ पर जो यूनिटी एड्स करके ये स्क्रिप्ट बना के रखी थी उसके अंदर हम ये यहाँ तक पेस्ट कर देंगे। अब ये स्क्रिप्ट क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ सीरियलाइज फील्ड करके रखा है ताकि आप इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा।
ये देखिए सीरियलाइज फील्ड करके रखने पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको जैसे हम पब्लिक वेरिएबल बनाते हैं और वो आपको यहाँ पे दिखते हैं, उसी तरीके से ये सीरियलाइज फील्ड भी यही काम करता है कि आपको यहाँ पर वो दिखेंगे और आप यहाँ से नाम या कुछ भी सीरियल नंबर आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो और बटन भी यहाँ से लगा सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पर हमें एक बटन लगाना है। कौन सा वाला बटन हम लगाएंगे? गेम ओवर पैनल के अंदर जो ये वाला बटन था वॉच वीडियो वाला, वो बटन हम इसके अंदर लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये बटन उठा के इसके अंदर यहाँ पर डाल देते हैं। अब देखिए मैं आपको स्क्रिप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। स्क्रिप्ट के अंदर क्या किया गया है, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग दी गई है, एक एंड्रॉइड एड यूनिट आईडी और एक iOS एड यूनिट आईडी। तो ये 2 आईडी कौन सी है? ये 2 आईडी ये वाली है, ये एंड्रॉइड के लिए और ये iOS के लिए है। अब देखिए जैसे ही स्क्रिप्ट अवेक होगी तो क्या होगा कि अगर ये पहले देख लेगी कि अगर ये एंड्रॉइड के लिए बनाया गया है तो ये वाली आईडी इस्तेमाल करनी है, अगर iOS के लिए बनाया गया है तो ये वाली आईडी इस्तेमाल करनी है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये स्क्रिप्ट दोनों के लिए काम करती है। अगर आप सिर्फ एंड्रॉइड के लिए बनाना चाहते हैं तो फिर ये वाली कंडीशन आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप जो एड यूनिट आईडी है उसको आप ये नाम दे सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे ही छोड़ देते, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब ये जो है वो हमारा बटन है, कौन सा वाला बटन है जिसके ऊपर क्लिक करने से रिवॉर्ड वीडियो वाली एड हम दिखा सकते हैं। उसको क्या किया गया है, अवेक फंक्शन के अंदर उसे क्या कर दिया गया है, डिसेबल कर दिया गया है, यानी कि उसके ऊपर क्लिक नहीं कर सकते। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि एड जो है वो इंटरनेट के थ्रू आती है। मान लीजिए उसका इंटरनेट बंद है या इंटरनेट स्लो चल रहा है, एड लोड नहीं हुई है, तो वो बटन जो है वो डिसेबल हो जाएगा ताकि वो क्लिक ना कर सके। अब देखिए यहाँ पे एक फंक्शन है लोड एड। लोड एड के अंदर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आपको कमेंट में इंपॉर्टेंट नोटिस दिखाई गई है। क्या है कि ये जो आपकी स्क्रिप्ट है, ये फंक्शन जो है वो इनिशियलाइजेशन के बाद में ही कॉल हो सकता है। मतलब कि ये जो आप ये स्क्रिप्ट के द्वारा आप फंक्शन कॉल करवा सकते हो एड लोड का, लेकिन पहले आपको एड को इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। तो इनिशियलाइज करवाने के लिए हमें एक और स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। चाहो तो आप इसी स्क्रिप्ट के अंदर भी इनिशियलाइज करवा सकते हो, लेकिन एक और स्क्रिप्ट बना लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही एड लोड हो जाएगी तो यहाँ पे लॉग में आपको पता चल जाएगा कि एड जो है वो लोड हो गई है। अब देखिए ये वाले फंक्शन में क्या होगा कि जो हमारा बटन है, बटन के ऊपर ऑन क्लिक एड लिस्नर लगाया जाएगा। तो ऑन क्लिक मतलब क्या होगा कि उसके ऊपर क्लिक करने पर कोई एक फंक्शन कॉल होगा। तो कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा? तो शो एड वाला फंक्शन कॉल होगा, मतलब कि ये वाला फंक्शन यहाँ से कॉल होगा। और यहाँ पर हमने बटन को वापिस इंटरेक्टेबल भी बना दिया है, मतलब कि एनेबल कर दिया है, वो क्लिकेबल है अभी यहाँ पर देखिए ये वाले फंक्शन में क्या होगा कि एक बार क्लिक कर देने के बाद में वापस हमें बटन को क्या करना है, इंटरेक्टेबल फॉल्स कर देना है। मतलब कि वो दो बार क्लिक नहीं करना चाहिए उस बटन के ऊपर, इसलिए। और यहाँ पर हम शो फंक्शन के द्वारा हमारी एड दिखाएंगे। कौन सी वाली एड दिखाएंगे? जो यहाँ पे हमने लोड करवाई थी वो वाली। वो एड क्या होगी? एक वीडियो होगा जिसको आप 10 सेकंड या 5 सेकंड के बाद में आप स्किप कर सकते हो और उसको क्लोज कर सकते हो। तो जब क्लोज कर दिया जाएगा तो उसका क्या मतलब होगा कि वो एड कंप्लीट हो गई है। तो अब एड कंप्लीट हो जाने के बाद क्या होगा कि हमें उसको रिवॉर्ड भी देना पड़ेगा कि उसने पूरी एडवर्टाइजमेंट देख ली है, तो उसके बाद में रिवॉर्ड मिलना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रांट अ रिवॉर्ड। तो उसको रिवॉर्ड में हम क्या देने वाले हैं? एक लाइफ देने वाले हैं। तो वो फंक्शन हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम वो फंक्शन लिख देंगे कि हमें उसको रिवॉर्ड देना है। तो वो किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप समझ लीजिए कि ये स्क्रिप्ट क्या कह रही है। अब मान लीजिए ये भी हो सकता है कि अगर जो एड है वो फेल हो जाए, लोड ही ना हो, लोड होने में फेल हो जाए, तो ये वाला फंक्शन काम करेगा। और अगर लोड हो गई है और उसके बाद में वो शो नहीं कर पा रही है तो ये वाला फंक्शन काम करेगा। तो हमें फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ये 2 वाले में। हमें तो सिर्फ अगर वो वीडियो कंप्लीट देख लेता है तो उसे हमें ग्रांट करनी है एक रिवॉर्ड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो वाला फंक्शन हम लिख देंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम यहाँ पे लोड एड करवा रहे हैं उसे पहले इनिशियलाइजेशन
करवाना ज़रूरी है। तो इनिशियलाइज करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और लिंक दे के रखी है, या तो फिर आप यहाँ से भी क्लिक करके आप जा सकते हो इसके अंदर, और या फिर मैंने जो लिंक दे के रखी है उसके ऊपर भी आप जा सकते हो। तो हम यहाँ आ जाएंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, ये नाम आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, और यूनिटी पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक स्क्रिप्ट बनानी है, और स्क्रिप्ट का नाम एड्स इनिशियलाइजर जो हमने कॉपी किया था वो दे देना है। अब एड मैनेजर के अंदर हमें ये वाली स्क्रिप्ट ऐड कर देनी है। स्क्रिप्ट के ऊपर चले जाते हैं, और अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें ये जो यहाँ पर इन्होंने पूरा क्लास बना के रखा है उसको पूरे का पूरा हमें कॉपी कर लेना है। यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और इसके अंदर हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पर आपको एरर दिखाई दे रही होगी, तो एरर हटाने के लिए आपको क्या करना है, जो यहाँ पर एक लाइन दी गई है उसे आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आप कर दीजिए इसे पेस्ट, तो ये एरर आपकी चली जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको जो स्ट्रिंग दी गई है वो क्या है, आपकी गेम की आईडी है। तो आईडी आप कहाँ से लेंगे, आपको मालूम है आपकी आईडी कौन सी है, यहाँ पर आपको आईडी डालनी है। तो आईडी डालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और प्रोजेक्ट सेटिंग में जाने के बाद एड्स के अंदर जाएंगे, और ये वाली लेकर आप एंड्रॉइड में डाल देंगे, और iOS के लिए iOS वाली आईडी डाल देंगे। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जब तक टेस्ट कर रहे हैं गेम को, पब्लिश नहीं किया है, ऑनलाइन नहीं किया है, तब तक आपको टेस्ट मोड जो है उसको ऑन करके रखना है, मतलब टेस्ट मोड ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको टेस्ट मोड है वो ट्रू ही है, और हमें ट्रू करके ही रखना है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, अवेक जैसे ही होगी ये स्क्रिप्ट, तो क्या होगा कि ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा तो उसके अंदर वो पहले ही देख लेगा कि प्लेटफॉर्म कौन सा है, iOS वाला प्लेटफॉर्म है या एंड्रॉइड वाला प्लेटफॉर्म है। अगर iOS वाला प्लेटफॉर्म है तो ये आईडी ले लेगा अपने आप, और एंड्रॉइड वाला प्लेटफॉर्म होगा तो ये वाली आईडी ले लेगा। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है। क्या इनिशियलाइज कर रहा है, पहले तो गेम आईडी देखेगा और उसके बाद वो टेस्ट मोड चेक करेगा ट्रू है या फॉल्स। अब ये इनिशियलाइज हो गया है, यहाँ पे मान लीजिए इनिशियलाइजेशन उसका कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये वाले फंक्शन को कॉल करना है। कौन से वाले फंक्शन को, लोड एड वाले फंक्शन को हमें कॉल करना है यहाँ पर। तो इसके अंदर हम कॉल करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देते हैं गेम ऑब्जेक्ट डॉट गेट कंपोनेंट। क्या गेट करवाना है, यूनिटी एड्स वाला क्लास हमें गेट करवाना है, और उसके अंदर हमें कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है, लोड एड वाला। तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं और यूनिटी पे चलते हैं। यहाँ पर आपको एक वार्निंग दिखाई दे रही होगी, लेकिन उसको आप इग्नोर कर दीजिए, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए पहले हम गेम को प्ले कर लेते हैं। गेम को प्ले कर लेने के बाद अब आप कंसोल में जाइए। कंसोल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इनिशियलाइजेशन है वो कंप्लीट हो गया है, मतलब कि यहाँ पर जो हमने इनिशियलाइजेशन करवाया था वो कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद में क्या होगा, ये वाला प्रिंट होना चाहिए, लोड एड वाला। तो लोडिंग एड, और यहाँ पे क्या रहेगा, एड यूनिट आईडी कौन सी रहेगी, रिवॉर्ड एंड्रॉइड। तो ये वाला प्रिंट होना चाहिए। तो हम देख लेते, चलिए ये देखिए यहाँ पे ये प्रिंट हो गया है। अगर ये लाइन कहाँ से प्रिंट हो रही है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो वाली लाइन पे ले जाएगा जहां पर ये लाइन प्रिंट हुई है। तो ये वाली यहाँ से प्रिंट हुई है, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारी जो एड है वो बिल्कुल सही तरीके, ये जो हमारे फंक्शन है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि जो गेम ओवर स्क्रीन है उसके ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करने पर हमें क्या ऐड दिखाई देती है या नहीं। चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ से हम इसे प्ले कर देते हैं और प्लेयर को मैं भेज देता हूँ इसके पास। अब ये देखिए प्लेयर डिस्ट्रॉय हो गया और यहाँ पर ये गेम ओवर पैनल आ गई है। अब वॉच वीडियो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारी ऐड यहाँ पे शो कर रही है। अब यहाँ पे हम जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये टेम्पररी टेस्ट मोड है, तो इसके अंदर क्या रहेगा कि जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये बोलेगी कि आपने पूरा वीडियो देख लिया है। तो यहाँ पर वही वाला फंक्शन होगा कि ग्रांट रिवॉर्ड। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कंसोल पे चलते हैं।
तो कंसोल पे चलने के बाद ये देखिए यहाँ पर एक लोग आ गया है। तो इस तरीके से आप रिवॉर्ड वीडियो ऐड लगा सकते हैं। अब इस वाले गेम के अंदर हम किस तरीके से रिवॉर्ड देंगे, चलिए उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेम मैनेजर में जाना पड़ेगा। गेम मैनेजर में जाने के बाद हम ये वाली स्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं, गेम मैनेजर वाली। अब गेम मैनेजर वाली स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, उसे पब्लिक दे देते हैं, वॉइड ग्रांट अ रिवॉर्ड। अब ये वाले फंक्शन को हम कॉल करवाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम कॉल करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कौन से वाले फंक्शन को कॉल करवाना है, कौन से क्लास से, गेम मैनेजर वाले क्लास से हमें कॉल करवाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गेम मैनेजर डॉट ग्रांट और रिवॉर्ड। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये फंक्शन यहाँ से हम कॉल करवाएंगे और यहाँ पर ये कॉल हो जाएगा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ये वाला जो लोग हम प्रिंट करवा रहे थे इसे हम यहाँ से हटा के इसके अंदर डाल देते हैं यहाँ पर। इसे सेव कर लेते हैं। चलिए एक बार इसे भी प्ले करके देख लेते हैं। कंसोल क्लियर कर देते हैं, गेम को प्ले कर लेते हैं। वॉच वीडियो, हमने वीडियो देख लिया और उसके बाद में इसे क्लोज और वापस चलते हैं कंसोल पे। तो ये देखिए यहाँ पर ये प्रिंट हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो फंक्शन है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये कहाँ से प्रिंट हो रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए तो आपको इस बार ये यहाँ पर लेके आया है गेम मैनेजर के अंदर। अब हम क्या करेंगे, प्लेयर कंट्रोलर पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम एक काम करेंगे, इसको हम टेम्पररी यहाँ पे कमेंट में डाल देते हैं। अब ये वाले फंक्शन पे चलते हैं, गेम ओवर वाले फंक्शन पे, जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम स्केल इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया है कि गेम को मैंने पॉज कर दिया है। मैं अपनी तरीके से एक रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, आप जिस तरीके से देना चाहते हैं उस तरीके से दे सकते हैं। मैं टेम्पररी यहाँ पे इसको 0 कर रहा हूँ। अब मैं वापस जा रहा हूँ प्लेयर कंट्रोलर पे। प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट पे जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमने जिस तरीके से पब्लिक स्टैटिक इंस्टेंस बनाया था इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और प्लेयर कंट्रोलर के ऊपर हम आ जाते हैं, यहाँ इसे पेस्ट कर देते हैं और ये वाले क्लास का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं। और जो अवेक फंक्शन था उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए ये करंट हेल्थ है वो 0 हो गई है यहाँ पे, तब ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ये वाले फंक्शन पे जाके हम क्या करेंगे, टाइम को हम 0 कर देंगे। अब मान लीजिए कि उसने वीडियो पूरा देख लिया है तो हम उसे वापस रिवॉर्ड करेंगे। तो रिवॉर्ड में हम क्या करेंगे, उसकी जो हेल्थ है उसको हम वापस 100% कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा प्लेयर कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस डॉट करंट हेल्थ इज इक्वल टू 100 और टाइम स्केल इज इक्वल टू 1। और ये वाली पैनल को हम क्या करेंगे, वापिस यहाँ पे डीएक्टिवेट कर देंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको हमने यहाँ पे सेव कर लिया है और प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट को भी हमने सेव कर लिया है। वापस चलते हैं यूनिटी पर। अब यहाँ से इसको मैं प्ले करता हूँ। अब देखिए जैसे ही इसकी हेल्थ 0 हो जाएगी तो गेम ओवर पैनल आ जाएगा और ये जो गेम है वो पॉज हो गई है पीछे। अब हम एक वीडियो देख लेते हैं। वीडियो हमने कंप्लीट देख लिया, इसको हम वापस क्लोज करते हैं। तो जैसे ही हम क्लोज करेंगे तो इसकी हेल्थ जो है वो वापस 100 हो जाएगी और ये गेम फिर से खेलना शुरू कर सकता है। ये देखिए यहाँ पे वापस इसकी जो हेल्थ है वो 100 हो गई है। अब वापस जैसे ही वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो फिर से यहाँ पर क्या होगा कि एक बार और गेम ओवर वाली पैनल आ जाएगी। फिर से हम एक बार वीडियो देखेंगे और जैसे ही क्लोज करेंगे तो वापस इसकी हेल्थ जो है वो 100 हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम रिवॉर्ड दे सकते हैं। आप जिस तरीके से देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मैंने फिलहाल ये वाला तरीका इस्तेमाल किया है। अब आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि ये जो एड है वो कंप्लीट नहीं देख रहा या लोड नहीं हुई है, तो यहाँ पर भी आप कोई फंक्शन लगा सकते हो और या एक कोई मैसेज आप दिखा सकते हो प्लेयर को कि भाई एड लोड नहीं हुई है या फिर आपने एड स्किप कर दी थी, ऐसा कुछ भी। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा।
और दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ यार, एक लाइक तो बनती है ना। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे यूनिटी गेम के अंदर गूगल एड आप किस तरीके से लगा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।